अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलूल्लाह होरी भाई। आज आपको बताने वाला हूँ अच्छे कैमरास के लिए अगर आप कोई फ़ोन ले रहे हो ना, तो कौन सी ऑप्शंस पैसा वसूल टाइप की आज की भी वर्स्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब किट फ़ोन वर्सेस बॉक्स पैक फ़ोन, अवाम जो है, बायर जो है वो कंफ्यूज है कि भाई लेना क्या है। बॉक्स पैक के हालात आपके सामने हैं, किट मार्केट के भी हालात जो है ना वो डामाडोल चल रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से। ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, प्राइसेस उनके भी अब बढ़ने वाली हैं। तो मार्केट में मेजोरिटी जो स्टॉक है, जैसे गूगल पिक्सल पहले ऑफिशियल आ रहा था, अभी जो है ना को 2-2.5 महीने से इंपोर्टर ने जो इंपोर्ट किया उन्होंने ड्यूटीज़ पे नहीं की, वैसे ही मतलब मंगवा लिया। अब वो सारा जो सामान है ना वो सीपी की कैटेगरी में चल रहा है। तो ऑफिशियल पीटीआई फ़ोन जो है ना आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कैमरा के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। तो लोएस्ट बजट में अगर आप देखो ना तो कोई हालात नहीं है। बॉक्स पैक में तो भूल ही जाओ, लाख रुपए के अंदर अंदर कोई अच्छे कैमरा वाला फ़ोन आपको मिलेगा। लाशें ही मिल रही हैं बिल्कुल थके हुए फीचर्स के साथ। और जो पहला फ़ोन है, इंपोर्टेड किट फ़ोन्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल पीटीए में सिंगल सिम वाला स्टाइलिश 2024 मिल सकता है। पूरा नाम है मोटरोला जी स्टाइलिश 2024। कैमरास डिसेंट है इसके। फॉर द प्राइस अगर देखते हो तो 50,000 रुपये पे है, 56-57 पे ड्यूल सिम ऑफिशियल वाली ऑप्शन भी इसकी मार्केट से मिल जाती हैं। अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है इसकी मार्केट्स के अंदर, लेकिन अगर ये इस रेंज में मिले तो एक कंसिडरेबल ऑप्शन है। डिसेंट कैमराज हैं इसके। जो लोग यूज़ करें हैं मोटरोला जी स्टाइलिश 2024 को, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में डालो, कैमराज कैसे लगे आप। अगली ऑप्शन है मोटरोला जी स्टाइलिश 5G 2025। अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं मार्केट में। सिम लॉक को आज डिस्कस नहीं करना। सिंगल सिम ऑफिशियल पीटीए इसमें कोई 56,000 रुपये के आसपास जो है ना वो मार्केट में आया था, और काफ़ी जो है ना वेबसाइट के ऊपर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। तो अभी ज़रा थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, लेकिन सिंगल सिम ऑफिशियल पीटीए वाली ऑप्शन जो है वो काफ़ी बेटर है। काफ़ी डिसेंट कैमराज हैं, एक ओवरऑल अच्छा पैकेज है। डिस्प्ले क्वालिटी फॉर एक अच्छा मल्टीमीडिया यूजेज भी है, बैटरी भी है, चार्जिंग भी है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये भी ऑप्शन देखी जा सकती है। तीसरी मोटरोला में एक ऑप्शन आ रही है मोटरोला एज 2025। ये सिंगल सिम ऑफिशियल पीटीए कोई अराउंड अबाउट ना 80,000 की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, और ऑफिशियल पीटीए है, कर्व डिस्प्ले है। आजकल जो मोटरोला का बॉक्स पैक फ़ोन लॉन्च हुआ है 95-96,000 के आसपास गालबन, उससे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी ऑप्शन है फीचर वाइज। अगर आप कंपेयर भी करते हो तो गेमिंग शेमिंग भी कर सकते हो, कैमरास भी काइंड ऑफ डिसेंट है इसके। और उसके अलावा गूगल की पिक्सल 6 सीरीज़ जो है ना, गूगल पिक्सल कैमरास के लिए हमेशा प्रेफरेंस में रहता है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स इनके ज़रूर होते हैं। जैसे अब पिक्सल 6 सीरीज़ है ना, काफ़ी ओल्ड हो गई है। ओल्ड होने की वजह से मार्केट में ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर इसका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो किसी रिलायबल ट्रस्टेड सोर्स से आप ले रहे हो तो वो आपको कोई चीज़ ओरिजिनल दे दे तो फिर है, या फिर आपको खुद चेक करके लेना आता है। तो ये दो चीज़ों के चलते हुए आप पिक्सल 6 सीरीज़ अगर देखना चाहते हो तो पिक्सल 6 एक कॉम्पैक्ट साइज़ है। ये कोई 48-50 हज़ार रुपये के आसपास ऑफिशियल पीटीए मिले, स्टिल आप कंसिडर कर सकते हो। एंड्रॉयड 17 की अपडेट के ऊपर चल रहा है ये। और पिक्सल 6 भी इसी तरह कोई 55 से 60 की कैटेगरी के अंदर अगर आपको मिले तो ये कंसिडर कर सकते हो अच्छे कैमरास के लिए। प्राइसेस अब इनकी थोड़ी सी बढ़ने वाली है अगर मार्केट में अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आता है ना, क्योंकि ड्यूटीज़ जो हैं वो पीटीए की तरफ से बढ़ गई हैं। इंपोर्टेड फ़ोन जो टैग मॉडल में आते थे ना, उनकी भी। पिक्सल 6 प्रो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आपको कोई 75-80 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर ऑफिशियल पीटीए मार्केट से मिल जाए। अभी तो पिक्सल इस टाइम पे मार्केट से टोटल शॉर्ट हुआ है, और प्राइसेस जिसके पास चीज़ पड़ी है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले रहा है। और आगे जब स्टॉक आएगा तो फिर कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। तो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में अवेलेबल मिले तो रेडी रहना इन ऑप्शंस के लिए। या फिर पिक्सल 7 एक ही ऑप्शन है मार्केट का, जिस बजट के अंदर ये फ़ोन आता है ना, लाइक 60-65 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। इस रेंज में इस फ़ोन को कैमरा में कोई अदर फ़ोन बीट नहीं कर सकता, और वैसे भी कॉम्पैक्ट साइज़ है, अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, पिक्सल फ़ोन्स में ये है कि थोड़ा सा अगर आप थोड़ा हैवी यूज़ करोगे या गर्मी में कैमरा यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा फ़ोन गर्म शर्म हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बैटरी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ज़रूर होता है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्सल 7 है एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं पे इतनी रेंज की प्रोडक्ट में आपको करना पड़ता ही है। और पिक्सल 7 भी मार्केट में शॉर्ट है, मिल जाए आपको 70-75 की रेंज में, वर्थ इट ऑप्शन है। अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन मिले तो आप पिक्सल 7 भी कंसिडर कर सकते हो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव में। और इनमें जो CPID वाले फ़ोन आ रहे हैं अभी के लिए वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आपने ऑफिशियल पीटीए फ़ोन की तरफ ही जाना है। अगली जो ऑप्शन है 8 प्रो, अगर आप कंसिडर करना चाहो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाए तो आप ले सकते हो। अच्छी क्वालिटी में ये कोई 125-130 के आसपास मिल जाएगा आपको। 256 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस हो सकती है, ठीक है। मार्केट अवेलेबिलिटी अब ड्यूटीज़ क्योंकि बढ़ी हैं तो मार्केट में एक्चुअल प्राइसेस अभी निकल के नहीं आई, क्योंकि स्टॉक अभी बहुत सारे जो बायर्स हैं ना उनका रास्ते में है। तो 8 प्रो भी कंसिडरेबल ऑप्शन है।
और अदर ऑप्शंस में अगर आप जाते हो तो वीवो का एक X90s के नाम से फ़ोन आता है। इस पे मैंने रिव्यू किया था और मैंने आपको बताया था कि यार ये जो फ़ोन है ना, ये ओरिजिनल क्वालिटी में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ही है। कोई ये दो कैटेगरीज में आता है, एक हाई क्वालिटी रिफर्ब, एक लो क्वालिटी रिफर्ब। अगर आपने लेना है हाई क्वालिटी रिफर्ब वाला आपको मिलेगा, जो ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर तैयार हुआ होता है फ़ोन, वो आप ले सकते हो। और टैक्स भी इसका पीटीए का कम है, ड्यूल सिम ऑफिशियल पीटीए भी हो जाता है। ये कोई अराउंड अबाउट 80-85 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिले तो इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है कि अच्छे एक्सपीरियंस वाला फ़ोन है, अगर अच्छी क्वालिटी में आपको मिले। या फिर एक और बीस्ट आता है इस रेंज के अंदर जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर और इस टाइम पे फुल शॉट चल रहा है, वो है Realme GT6 चाइना। अब ये एक प्रॉपर कैमरा फ़ोन नहीं है, लेकिन इसके कैमराज कंपैरेटिवली जो iQOO सीरीज़ के फ़ोन आ रहे हैं इस रेंज में, या वन प्लस का Ace 5 आ रहा है, उससे कंपैरेटिवली इसके जो कैमराज हैं वो डिसेंट है थोड़े। ठीक है, मैंने रिव्यू किया हुआ इसको, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो GT6 चाइना डिसेंट कैमराज के लिए आप ले सकते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, गेमिंग एक्सपीरियंस इसका अच्छा होता है। ओरिजिनल चीज़ मिल जाए तो इसको यस करना चाहिए आपको। इसी तरह गूगल पिक्सल की 7 सीरीज़ में एक ऑप्शन आती है पिक्सल 7 प्रो। अगर ओरिजिनल चीज़ मिले तो ये स्टिल कंसिडर कर सकते हो। 95,000 की रेंज में अगर आपको मिल जाता है तो एक अच्छी ऑप्शन है। एक्सपीरियंस वाइज भी, यूजिबिलिटी, आपका एक्सपीरियंस चाहे मल्टीमीडिया हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे अच्छे कैमराज आपको चाहिए, ये फ़ोन आप स्टिल कंसिडर कर सकते हो ऑफिशियल पीटीए में। और उसके अलावा पिक्सल की 9 सीरीज़ भी ऑफिशियल पीटीए में एक झलक दिखा के गई है मार्केट में। लेकिन आजकल तो आपको पता है कि पिछले 2-2.5 महीने की गैप की वजह से ना मार्केट में जितना स्टॉक आया वो इम्पोर्टर ने ड्यूटी पे नहीं की, उन्होंने सीपी करवा लिया, क्योंकि गवर्नमेंट बाज नहीं आ रही हमारी, वो टैक्सेस बढ़ाती जा रही है। अब जो पिक्सल 9 है ना, ये आपने ऑफिशियल पीटीए में कंसिडर करना है। मार्केट में 1.15 1.20 तक इसका सीपी वेरिएंट भी आ रहा है, उसको आपने अवॉइड करना है। ऑफिशियल वाला अगर मिले 1.40 1.45 के आसपास मार्केट में आ जाएगा बहुत जल्दी स्टॉक, अगर आपको नहीं मिल रहा अभी। तो पिक्सल 9 एक बहुत अच्छी ऑप्शन बनने वाली है। आता है तो उसको रिव्यू भी करते हैं, ये आप देख सकते हो अच्छे कैमरास के लिए। या फिर पिक्सल 9 प्रो एक्सएल की एक ऑप्शन आती है, ये कोई अराउंड अबाउट 190 195 या 200K के आसपास आपको ना मिल जाएगी। ऑफिशियल पीटीए में मिले तो ये भी फ़ोन एक बीस्ट है कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप देख सकते हो। सीपी में इसको मैं अभी रिकमेंड आपको नहीं करना चाहता। अगर आप सैमसंग यूज़र हो, सैमसंग देखो भाई कुछ नहीं कर रहा। A37 जैसे जो इनके फ़ोन हैं वो 1.5 लाख पे पहुंचे हुए हैं। A57 2 लाख 2.25 लाख को टच कर गया। तो सैमसंग में क्या ही ऑप्शन है। S22 अल्ट्रा का काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे S20 अल्ट्रा जो है ना वो इतनी रिकमेंडेबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने लेना ही है तो S23 अल्ट्रा जो है मार्केट में 185 190 इस रेंज के आसपास अगर आपको मिल जाता है ऑफिशियल पीटीए वाला, CPID वाला नहीं, ऑफिशियल पीटीए वाला, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। मेजॉरिटी इसके अंदर जो स्टॉक है वो रीफब होकर आ रहा होता है मार्केट से, लेकिन आपने क्या करना है, रिलायबल सोर्स को फाइंड करना है जो आपको रगड़ा ना दे, चूना ना लगाए और चीज़ आपको अच्छी प्रोवाइड करे। तो S23 अल्ट्रा आज के टाइम पे अगर आप लेना चाहो, सैमसंग लवर हो, तो ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। ओप्पो वीवो भी कुछ जो है ना कैमरा की ऑप्शंस बनाते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर लाशें बना रहे हैं डब्बा पैक कैटेगरी में, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इनका फ़ैन जो है ना वो स्टिल बड़ा लॉयल है और पूछता है भाई मैं तो ओप्पो ही लैसा, मैं तो वीवो ही लैसा, मैनू 10 मैं की लैसा। तो उसको मैं तो कहता हूँ भाई पहले माफ़ी देसा सानू। अभी जो वीवो के अंदर ऑप्शन है ना, देखें वीवो की V सीरीज़ अगर आप कुछ डिसेंट कैमराज के अंदर चाहते हो आज के टाइम पे, न्यू में तो वर्थ नहीं है उस हिसाब से, स्लाइटली यूज्ड में थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। वीवो V40 ये अराउंड अबाउट आपको कोई मिल जाए, कोई 85-90 तक मिल जाए, देख सकते हो अच्छी कंडीशन में। वीवो V50 ये कोई 90-95 तक मिल जाए, इसको देख सकते हो। या वीवो V60 100-1.5 इसके आसपास मिल जाए। तो वीवो V सीरीज़ के ये जो फ़ोन है ना, ये आप स्लाइटली यूज्ड में इस रेंज में लेते हो तो एक अच्छी वैल्यू के साथ एक डिसेंट कैमरा भी आपको मिलेगा। ओप्पो वो एक टाइम था जब वो ऐड चलती थी ना, अम्मी मैनू ओप्पो का मोबाइल लेके दे। तो आजकल तो भाई अम्मी मैंने ओप्पो दे मोबाइल तो बचा, ये सीन होना चाहिए। तो बहरहाल ओप्पो में अगर जाते हो तो इनकी A सीरीज़ के अंदर वो देखें A6C 6S प्रो आई, पता नहीं वो क्या क्या इन्होंने कन्फ्यूजन जो है ना वो खलारा डाला हुआ है मार्केट के अंदर। समझ ही नहीं आती, कस्टमर लेने कुछ जाता है, दुकानदार चिपका उसको कुछ देता है, ना दुकानदार को समझ आना, लेने वाले को समझ आती है। तो अगर ओप्पो में कुछ अच्छे कैमरा फाइंड कर रहे हो ना, तो स्लाइटली यूज्ड में ओप्पो रेनो 13 फाइंड करो। 90-95 की रेंज में अगर आपको ये फ़ोन आज की डेट में साफ़ सुथरी कंडीशन में मिलता है तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। डिसेंट कैमराज हैं इसके अंदर। या फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हो कहीं पे 100 या 110 की रेंज के अंदर,
तो ओप्पो रेनो 14 अगर आपको मिलता है तो ये ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हो। काइंड ऑफ डिसेंट कैमराज हैं स्लाइटली यूज्ड कंडीशन में ना। तो ओप्पो में अच्छे कैमराज वाली अभी तो मुझे यही ऑप्शन समझ आ रही हैं, क्योंकि इनकी जो ऊपर वाली 15 सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लिमिट को क्रॉस कर जाती है वैल्यू वाली को, तो वो बहुत ऊपर की चीज़ है, उसका अभी समझ में नहीं आता है। अब देखें कुछ आईफोन लवर भी आते हैं जो कहते हैं कि भाई आईफोन ही चाहिए मुझे, कौन सा रिकमेंड है। तो मिनिमम जो आईफोन की रिकमेंडेशन है ना, हालांकि अभी 12 जो सीरीज़ है आईफोन की वो ऑब्सलीट नहीं हुई, मार्केट से ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने आईफोन लेना है ना, अगर पीटीए में लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पीटीए वाली ऑप्शन ही बतानी है, तो आईफोन 13 आपको मिल जाता है कोई अराउंड अबाउट 100K की रेंज में या 110 के आसपास ना, अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल वाला। बट एक चीज़ मेक श्योर रखना, मेजॉरिटी जो दुकानदार हैं उनके पास जितना जो स्टॉक है वो बूस्टेड होता है। इवन दुकानदार वो टिकटॉक आईडीज़ बनाई हुई हैं इधर उधर जो है ना, वो शोर शराबा उन्होंने बड़ा डाला होता है कि हम ओरिजिनल दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी दुकानदार नल्ले हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है कि इनके पास खुद बूस्टेड स्टॉक पड़ा होता है, गारंटियाँ ऐसे दे रहे होते हैं जैसे जी हमारी चीज़ ओरिजिनल है। तो ये चीज़ आपने देख के लेनी है कि भाई बूस्टेड की गारंटी ले लेनी है। अगर बूस्टेड निकला 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब उसकी जो स्टिप है वो मेल फंक्शन की, तो आप वो फ़ोन वापस करोगे तो फिर आप उससे बाय करो, मतलब हर चीज़ की श्योरिटी लेने के बाद। तो आईफोन 13 अगर आपको मिले ओरिजिनली, कोई 90 हेल्थ के अंदर भी मिल जाए तो वो आप ले सकते हो 100 या 110 के आसपास। आईफोन 14 आपको 125-130 के आसपास ऑफिशियल पीटीए मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। और या फिर अगर 3 कैमराज वाले आईफोन चाहिए तो 3 कैमरा वाले जो आईफोन है ना, मेजॉरिटी जो मार्केट में डिमांड ज़्यादा उनकी रहती है और घपले भी उन्हीं के अंदर हो रहे होते हैं ज़्यादा, बैटरी हेल्थ बूस्ट और बाकी की जो चीज़ें हैं ना। तो आईफोन 13 प्रो आप देख सकते हो ऑफिशियल पीटीए में, अगर आपको कोई 140-145 के आसपास मिल जाए तो स्टिल कंसिडरेबल ऑप्शन है ऑफिशियल पीटीए में। या फिर आईफोन 13 प्रो अगर आपको ऑफिशियल पीटीए कोई 155-160 या ज़्यादा से ज़्यादा 165 तक मिले तो आप ये ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हो। बट आईफोन लेने से पहले अच्छी तरह तैयार होकर जाना, दुकानदार आपको सही तरह गाइड नहीं करता फ़ोन के ऊपर। इन फ़ोन्स में बैटरी बूस्ट के, डिस्प्ले बफ के, इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, डिमांड इनकी बहुत होती है, तो दुकानदार ना उसी तरह इनको ना वो सुर्खी पाउडर लगा के ना वो रख के बेच रहा होता है मेजोरिटी। तो ये वो सारी ऑप्शंस थी जो आप अच्छे डिसेंट कैमराज के लेकर लेना चाहते हो ना, तो ऑफिशियल पीटीए में जितनी भी ऑप्शंस आपको बताई हैं ये आप कंसिडर कर सकते हो। तो कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हो आप, किसको कंसिडर कर रहे हो, आपका ओवरऑल क्या फीडबैक, अगर आप कोई प्रोडक्ट इस वीडियो में बताइए और आप यूज़ कर रहे हो तो नीचे वीडियो के कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।